आज का टॉपिक रहेगा कि अगर हमें ओपन सोर्स रिसर्च यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में मास्टरी करनी है तब कौन कौन से इसेंशियल स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट हैं और आपका इंटरेस्ट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में है तब ये वीडियो आपके लिए है। ओसिंट एक ऐसी स्किल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक्वायर करते हैं उस केस में आपकी जो एबिलिटी है, जिस एबिलिटी को यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी आप पब्लिकली एक्सेसिबल सोर्सेज से लेते हैं, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज आप कर सकते हैं अगर आपके ओसिंट स्किल्स अच्छे हैं। ये आपको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स में भी हेल्प करता है। इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दूंगी कि कैसे आप मास्टर करें ओसिंट को। पहला स्टेप है कि बेसिक्स हमारे ओसिंट के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कुछ भी शुरू करने से पहले बेसिक किसी भी टॉपिक के इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसमें हमें सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। और डेटा भी हम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज जैसे कि वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, डेटा रिपॉजिटरीज़ हैं, यहाँ से लेते हैं। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जाएं, हमें खुद को ओसिंट से फेमिलियराइज कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से। हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एथिकल कंसिडरेशंस इन्वॉल्व हैं। इससे रिलेटेड आप कुछ यूज़फुल आर्टिकल्स जो cyberpathshala.india.com पर ब्लॉग सेक्शन में हैं वो पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सेकेंड स्टेप जो आता है वो है आप ऑनलाइन कोर्सेज़ और ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लोर करें। ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका होता है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में, जैसे कोर्सेरा है, लिंक्डइन लर्निंग है एंड ऑफ कोर्स cyberpathshala.india.com है। यहाँ पर जितने भी ओसिंट कोर्सेज़ हैं वो एक्सपीरियंस्ड साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना एक्सपर्टीज़ लेवल देखें और उसके हिसाब से आप अपना एक कोर्स चूज़ करें, अपने लर्निंग गोल्स डिफ़ाइन करें और फिर उस कोर्स को आप करना शुरू करें। इसमें आप ओसिंट टूल्स ले सकते हैं, ओसिंट टेक्निक्स ले सकते हैं, डेटा एनालिसिस ले सकते हैं और ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ तो कवर करना ही है। इसके बाद थर्ड स्टेप में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। इसलिए ओसिंट टूल्स जैसे मल्टीगो है, स्पाइडरफुट है, शोडान है, द हार्वेस्टर है, इन सब पे हैंड्स ऑन करें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए अपना टाइम दें। इन टूल्स के ऊपर आपकी बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कुछ हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आपने पब्लिक सोर्सेज से कुछ डेटा कलेक्ट किया और इन टूल्स को यूज़ करके आप उस डेटा को विजुअलाइज करें, एनालाइज करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ ओसिंट कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इससे आप लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स में भी आप अपडेटेड रहते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, इवन डेडिकेटेड ओसिंट कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिशनर्स और एंथुजियास्ट के साथ में इंसाइट शेयर करें, एक्सपीरियंसेस शेयर करें, डिस्कशंस में पार्टिसिपेशन हो आपका और आप एडवाइस भी ले सकते हैं और ऑफ कोर्स आप अपनी वैल्यूएबल फाइंडिंग्स और नॉलेज तो शेयर कर ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रीडिंग बुक्स एंड ब्लॉग्स। व्हाट यू कैन डू, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है उसे हमें फिर फर्दर सप्लीमेंट करना होता है इंडिपेंडेंट स्टडी से। बहुत सारे रेप्यूटेबल ऑथर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं ओसिंट फील्ड में जिन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखे हैं, ब्लॉग्स लिखे हैं। इसमें जैसे उन्होंने ओसिंट टॉपिक्स वैरायटी के लिए हैं, जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मैथडोलॉजीज़ टू एडवांस टेक्निक्स हैं, केस स्टडीज़ हैं। आप लिटरेचर को कंज्यूम करते रहें जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के ऊपर वो इनरिच होती जाए और इसमें आप इनोवेटिव अप्रोचेस लेनी आपको आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप में आप कोई अपना प्रोजेक्ट छोटा सा शुरू कर सकते हैं या कोई असाइनमेंट ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या करें, किसी कंपनी का कोई पब्लिकली अवेलेबल डेटा आप ले लें नेट से, फिर उस टॉपिक को एनालाइज करें सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आप जो अगर आपको कहीं ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिली है कि कहीं कोई वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको आप एक्सप्लोर करें और ओसिंट टेक्निक्स को यूज़ करें प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ में और टेक्निक्स यूज़ करें, टूल्स यूज़ करें। तो इससे आपकी लर्निंग और भी रीइंफोर्स होगी एंड यू विल गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि
एथिकल ओसिंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, कैसी होती हैं। आपको एम्फसाइज़ करना है कि आप सामने वाले की प्रिवेसी को नज़रअंदाज नहीं करें। आपको पता होना चाहिए लीगल बाउंड्रीज़ कहाँ पर हैं, कितना आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उनको कहीं कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी किसी भी एक्टिविटी से। इससे केवल आपकी इंटीग्रिटी ही नहीं बनेगी, बल्कि आप ओसिंट कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इंडस्ट्री न्यूज़ के बारे में अपडेटेड रहें। जैसे कि अगर आपको पता ही है कि ये डायनेमिक और कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है, तो हमें आगे रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। उसके लिए आप रेपुटेबल न्यूज़ सोर्सेज हैं, सिक्योरिटी ब्लॉग्स हैं या ओसिंट रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, उन पे आप विज़िट करते रहें, न्यू टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जानें। और आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने उनके साथ कनेक्शंस बिल्डअप किए, सो वो लोग भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप भी अपनी नॉलेज शेयर करें। आप ओसिंट कॉन्फ्रेंसेज, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स में इंटरेक्ट कर सकते हैं विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं या थॉट लीडर्स हैं। सो नेटवर्किंग से आपको मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और यहाँ तक कि फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। फिर जो फाइनल स्टेप है उसमें आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा, क्योंकि अब आप प्रोफिशिएंट हो गए हैं। सो आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में दिखाएं, अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को दिखाएं, अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को बताएं। एक वेल क्यूरेटेड पोर्टफोलियो एक पावरफुल टूल की तरह सर्व करता है, जिससे कि आपको इंटर्नशिप में, जॉब्स में, पार्टनरशिप में हेल्प मिलती है और आप अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। यू कैन से कि हाँ, आई एम हैव डन ओसिंट मास्टरी। सो प्रोफिशिएंसी के बाद में एक आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज है, एथिकल कंसिडरेशंस आपको पता है, आपका ओसिंट कम्युनिटी में एक्टिव इंगेजमेंट है। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास में एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए टू लर्न मोर एंड मोर। सो डेफिनेटली ये सारे स्टेप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे जर्नी में, आपके प्रोफेशनल जर्नी में या आपके अगर स्टूडेंट लाइफ है उसमें। सो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें और आप देखेंगे कि जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है एक वास्ट सी की तरह है। यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी की भी प्रिवेसी में आपको इंटरफेयर नहीं करना है या किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को आपको यूज़ नहीं करना है जिससे कि आप किसी की प्रिवेसी में दखलंदाजी करें या उसको किसी तरह का हार्म हो या पब्लिक को ही हार्म हो। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सो ये था कि अगर आप ओसिंट की मास्टरी करना चाहते हैं तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसके ऊपर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ शुरू करेंगे, या तो वो साइबर सिक्योरिटी पे होगी या फिर ओसिंट के ऊपर ही होगी जो यूट्यूब पे रहेगी।